प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप पारके सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर जी, आपसे बात हो रही थी तो पता चला कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें यह कहा गया कि भारत में 1947 को जो मंदिर, जो मस्जिद, जो जिस स्थिति में था, और जो जिसका जो रिलीजियस कैरेक्टर था, धार्मिक चरित्र था, वह वैसा ही रहेगा। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ एक को दिया गया था, वो थे राम जन्मभूमि, क्योंकि उसका केस पहले से चल रहा था और उसका जाहिर सी बात है, उसका केस चल रहा था, सब जुडाइज था, तो उसका फैसला आया जो आप सबने देखा क्या हुआ। तो लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाकी लोगों को, बाकी भूमि पर, मथुरा, काशी, हर जगह यह अनुमति नहीं देता कि आपको अगर यदि लगता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना भी है, जो कि ज्ञानवापी पे एकदम साफ साफ दिखता है कि ऊपर से टोपा पहना दिया गया है और संभल में भी यही किया गया, तो वो हिंदुओं से अधिकार छीन लेता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, जैसा है वैसा रहेगा। मतलब मुसलमानों ने जो कब्जा कर लिया है वही माना जाएगा। पर ऐसी छूट मुसलमानों ने पाकिस्तान में तो हिंदुओं को नहीं दी। वहां तो हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद बनाए जा रहे हैं, फिर कहेंगे कि अरे जितना हमने तोड़ दिया उतना माना जाएगा। खैर, तो हम क्यों नहीं रिक्लेम करें और इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भाई, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम यही है कि आप देखें कि सरकार जो कानून बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सबको ही फ्रीडम है, सबको ही समान अधिकार देता है या नहीं देता है। तो ये कानून तो पूरी तरह एंटी हिंदू है, प्रो मुस्लिम तो नहीं कह सकते। इस कानून को ड्राफ्ट करने वाले आजकल के हमारे जो फसादुद्दीन ओवैसी हैं हैदराबाद वाले, उनके पिताजी रहे सलाहुद्दीन या सलाहुद्दीन, क्या नाम था उसका, जो भी था। तो अब वो भी बाबरी के गिरने के बाद ये बनवाया गया कि हमने एक मस्जिद गिरा दी, बाकी नहीं गिराने देंगे। उससे पहले क्या था, 1991 में ही था ये। तो पुष्कर दा, मेरा आपसे ये जानना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि एंटी हिंदू और एंटी सनातन, क्योंकि मंदिरों पर अधिकार न देने का प्रयास किया है इस कानून ने हिंदुओं को, एंटी सनातन बिल लगता है, ये कानून लगता है। कांग्रेस इसके पक्ष में जाके खड़ी हो गई और पता कैसे खड़ी हुई है? इसको अपने केसी वेणुगोपाल, जो इनके इनके जो यूजुअल सस्पेक्ट्स थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, उनके माध्यम से नहीं कराया है। अभिषेक जेबराज है वकील, केसी वेणुगोपाल ने मूव किया, अभिषेक जेबराज इनका वो स्टैंडिंग काउंसिल है और उसकी फर्म है आइजक एंड जैकब, साउथ साउथ एक्स में है इनकी फर्म। इनके माध्यम से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी डाली कि भैया हम प्लेस वर्शिप एक्ट के साथ में हैं। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस कदम को? देखिए, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये कांग्रेस को काम करना चाहिए। अभी इसी इसके अंदर जो है, मुझे पूरी आशा है कि अखिलेश यादव भी जाएंगे, आप उसके साथ लगेंगे, और अभी दौड़ लगेगी कि जितने तथाकथित सेकुलर राजकीय दल है वो उसके संग जुड़ेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं जिस संघर्ष की बात आपसे कह रहा हूं, जो मैं बार बार कहता हूं कि पाला बदलने का तो समय खत्म हो चुका, लेकिन जो जो बाकी रह गया है वो आखिरी उस पे है। तो ये जो हम संघर्ष की बात करते हैं, या जो हम कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं, या जो हम एक बहुत बड़े विध्वंस की बात करते हैं, तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने न्याय के माध्यम से हमको, सनातन को वैसे ही और हिंदू को वैसे ही दबा के और दासत्व में रखा, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों ने और मुगलों और उसके पहले आए हुए खिलजी फिलजी लोगों ने। तो ये एक, ये जो है एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्तंभ है भारत के लोकतंत्र का, जिसकी भी अग्नि परीक्षा होनी है भी बाकी। क्योंकि जो है जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं बैठे,
उसमें एक आध के बारे में तो बड़ा स्पष्ट है कि वो जो है सनातन विरोधी हैं या वामपंथी हैं। ये बड़ा स्पष्ट है उनके पुराने जजमेंट से लेके। तो मेरा मानना ये है कि ये कैच 22 सिचुएशन स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के लिए, वो जो एक संविधान से उलट, संविधान की आत्मा के विरुद्ध जो एक्ट लाया गया था, जो किया गया था, जो डिस्क्रिमिनेटरी था, उस पे वो अपनी बात क्या रखती है। मेरा मानना इस बड़ा स्पष्ट है कि भगवान करे कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें जो है राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखे। ये बहुत जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय का यदि पक्षपात करती है तो जो बचा कुचा जो अभी तक हिंदू अभी भी दबा हुआ है, उसको भी स्पष्ट आ जाना चाहिए। क्योंकि जब पुरानी व्यवस्था उखड़नी है तो सबसे पहले तो व्यवस्था, उस व्यवस्था का सबसे बड़ा सशक्त जो माध्यम न्यायालय रहा है, जहां पे जो है न्यायालय की कितनी गरिमा गिरी है, कितनी जो है उनकी जो न्याय का हमको परोसते हैं, वो कितने जो है बौद्धिक रूप से विक्षिप्त या स्वयं इस धरती के और समाज से कटे हुए हैं। ये समय समय पे जो है हमको दिखता रहा है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने कैश टू रहेगा, इस पे वो किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। जी। कांग्रेस कह रही है कि इससे यदि आप देख करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो भारत का जो सेकुलर चरित्र है उससे जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो होता है, ये सेकुलर चरित्र तो आपके संविधान में जब आपने पहला अडॉप्ट किया संविधान को आपने, तो उसका पार्ट नहीं था ना। ये तो 1975 में बना में डाला गया, वो भी आपातकाल व्यवस्था में। मैं तो जो हूँ कुछ मामलों में मैं बहुत कटु आलोचक इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार का भी इसलिए हूं कि ये जो है एक बदनुमा धब्बा है। सेकुलर और सोशलिस्ट जब प्रिएम्बल में जोड़ा गया, इनके पास सारी शक्ति थी उस वक्त जो है इसको हटाने की जरूरत थी। कुछ चीजें सिंबॉलिक होती। आज जो सेकुलर चरित्र की बात कांग्रेस कर रहा है, वो कर रहा इसलिए कर रहा है कि आपके प्रिएम्बल में आज भी वो है। हम उससे उस सेकुलर की परिभाषा बनाते रहिए, हम और आप कहते रहे कि हम सनातनियों को, भारत के समाज को, हिंदुत्व के मानने वालों को धर्मनिरपेक्षता या सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल शब्द है जो 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद की पकड़ बनाए रखने के लिए ये अंग्रेजों द्वारा लादा हुआ शब्द है। हम तो स्वामी वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम सबको समाहित कर लेते हैं। ये तो हम अपना तर्क वितर्क और विमर्श की बातें है ना, लेकिन ये आपका संविधान का पार्ट तो नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, अच्छा हुआ, देखते हैं वो क्या करते हैं। और मैं तो खुल के ये जब भारत की जनता के सामने आना चाहिए ये चीज कि कौन विरुद्ध है। और साथ में ये जब ये आया था बिल, तब भी जो आवाज नहीं हिंदुओं ने निकाली थी। हिंदुओं के हितों को जो दबाया जा रहा था, उनके संग बेईमानी की जा रही थी, उस वक्त भी हिंदू समाज में जो है चेतना नहीं जागृत नहीं, हुई। बहुत सारे काम तो इन लोगों ने बहुत छुप के कर लिए, जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा भी नहीं करता था, दबा ले जाता था। जैसे संभल ही हुआ, वहां दंगा हुआ, वहां से हिंदू भगा दिए गए, किसी के हवा नहीं लगी, किसी को पता नहीं चला। और इस प्रकार के बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। और सरकारें जो है वो सोनिया गांधी कम्युनल वायलेंस बिल ला रही थी, जिसमें हिंदू, भाजपा ने विरोध किया तो हट गया, अदरवाइज तो वो लोग पूरी प्रक्रिया में थे। उन लोगों ने क्या क्या काम नहीं किए और कई बातें छिपा के की, तो जिसका पता ही नहीं। सरकार आज ना आदमी पार्लियामेंट देख रहा है टीवी पे, पहले कहाँ देखता था? पहले लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, छपा अखबार में, नहीं छपा नहीं छपा। मैं ये कह रहा था, जुडिशरी की आपने बात की, जुडिशरी का जो चरित्र रहा है, अभी हाल फिलहाल में जैसे संभल में सर्वे का ऑर्डर दिया लोअर कोर्ट ने, तो तत्काल जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जमात इस्लामी, जो कि पार्टी भी नहीं है। बुलडोजर चलने पर जमात इस्लामी पहुंच जा रही है, जो कहीं पार्टी नहीं है। कोई भी बुलडोजर चलने से व्यथित आदमी अपनी शिकायत लेके नहीं जा रहा है, पूरा मुसलमान तंत्र
का जो रहनुमा बन रहा है जमात इस्लामी, वो पहुंच रहा है। वो उसका कोई कोई आधिकारिक ये नहीं कि मुसलमानों का मसीहा है या रिप्रेजेंटेटिव है, पर उसको सबसे पहले सुना जाता है। वो जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलता है, वो सबसे पहले पहुंच जाता है, तुरंत स्टे दे दिया जाता है। हल्द्वानी में जब रेलवे लाइन पे कब्जा किया है रोहिंग्याओं ने, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अरे आप इनको हटा नहीं सकते, आप इनको आवाज दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट एंटी नेशनल बातें कर रहा है, एलियंस को भाई भारत में बसाने की कवायद कर रहा है, साथ अरे में भैया सी मिस जब जो प्रो सर्वोच्च हिंदू न्याय जितने कार्य होते हैं, वो तो सोचिए कि राम जन्मभूमि का इतने सबूत हैं कि आप आंख नहीं मूंद सकते हैं, तब आपको यह करना पड़ता है किसी भी अन्य दबाव में, चाहे जैसे आपने किया हो। यार जब हमारे पास आपका सबूत सर्वोच्च है तब न्याय हम लड़ लेते हैं, नहीं तो ये यार लोग तो जी। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि जैसे हाँ, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदू जब मारे जा रहे थे, तो 4-4 महीने तक इनके पास सुनने के लिए डेट नहीं दी इन्होंने, जब पीआईएल दाखिल हुई थी। और जमात इस्लामी और मिशनरीज के केसेस जो सुबह 10 बजे लगते हैं, 12 बजे सुन के स्टे दे दिया जाता है। तो पक्षपात तो इनका बहुत तगड़ा है। वंशवादी चरित्र की जिसकी हम राजनीति में बात करते हैं, उसके घटियापन की कांग्रेस और बाकी अन्य सब क्षेत्रीय पार्टियां, वंशवाद का सबसे घटिया स्वरूप, सबसे घिनौना स्वरूप तो जुडिशरी में दिखता है कि हर बच्चा जो है दूसरे के अंदर में जाके वकालत कर रहा है, किसी के चाचा उसको जज बनवा दे रहे हैं, किसी के बाप उसको जज बनवा दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपस में तगड़ी सेटिंग हो रखी है, और उसको ये भाई लोग मैं अवैध किले के रूप में यूज कर रहे हैं। तो जुडिशरी की बात है, आपने जुडिशरी के पक्ष और विपक्ष की बात की। कांग्रेस जब नहीं, जाके खड़ी है, मैं तो पक्ष कांग्रेस विपक्ष की जी, बात नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ यार। मेरा जी जी सिंपल जी, है, सर्वोच्च न्यायालय का वाटरलू है। आप क्यों हम्म मानते हैं सर्वोच्च न्यायालय आपका है? सर्वोच्च न्यायालय में कौन बैठा है भाई? सर्वोच्च न्यायालय में इसी जो जिस इकोसिस्टम से बन के जो जाए वो है। इसमें जो है जिस वामपंथी विचारधारा के आप विरुद्ध खड़े हैं, जो कि देशों और समाजों को नष्ट करता है, उसको उस विचारधारा को मानने वाले जज बैठा हुआ है। तो आप क्यों करते हैं कि वो जो है आपका से न्याय करेगा? उनके हाथ में न्याय है नहीं, आपको वहां न्याय करने के लिए ही है। वो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मुगल्स। इससे ज्यादा वो नहीं है, वो है। तो ये तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है, ये हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। अब तक सहा है आपने, जो आपने जूते खाए हैं, उन्होंने जूते खिलाए हैं आपको, इसलिए क्योंकि आपने जो है कभी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आप खड़े ही नहीं। आप हमेशा जो है तौलने लगे अपने स्वार्थ में, अपने अपने जीवन यापन को लेके, अपने सर्वाइवल को लेके। तो मेरा तो यही कहना है, ये कुरुक्षेत्र का समय है, बहुत अच्छी बात है। सर्वोच्च न्यायालय आज विरुद्ध खड़ा रहे और विरुद्ध ही जाए, क्योंकि ये जो है आपकी परीक्षा है, सनातनी की परीक्षा है, हिंदू के वालों की परीक्षा होगी कि वो इसका प्रतिघात करते हैं कि नहीं करते, वो सड़क पे आते कि नहीं आते। मैं जिस भीड़ तंत्र की बात सनातनियों के लिए कहता हूं कि वो आपको जब तक आपने जो है प्रतिघात करने की क्षमता अपने अंदर नहीं करते हैं, अपने हुए हो रहे अन्याय के विरुद्ध आप भीड़ बन के सड़क पे नहीं आते, तब तक आपको जो है ऐसे जूते पड़ते रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय पर कांग्रेस गई है, क्यों नहीं जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस को केवल विधर्मियों का वोट नहीं मिलता है, कांग्रेस को हिंदू वोट देता है। यदि हिंदू को उसको वोट ना दे तो कहीं जीत नहीं सकते। कर्नाटक में जीते हैं, तेलंगाना में जीते हैं, हरियाणा में अच्छे खासा वोट प्रतिशत है, 99 सीट लिए लोकसभा में, हिंदू ने वोट दिया उसको। तो यदि हिंदू यदि इस तरह का जो है अपनी स्वार्थ परायणता में या मानसिक रूप से दासत्व में घेरे होकर जो है वो अपने अगली पीढ़ी का चिंतन और अपने समाज, अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास इस तरह के लोग बराबर जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय उनकी सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के सामने सारा हिंदू एक दो एम दर्जे का नागरिक है, और ये हम हिंदू को स्वीकारना होगा। और यही मैं बात कहता हूं, कन्फ्रंटेशन जो है, आप चाहे या ना चाहे, आपके संग ऐसा बुरा होगा कि आपको मजबूरी हो जाएगी। और यही मैं इसी को जो है आप सब कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो आपका केंद्र में सरकार है, जो कई चीजों के मुद्दे पे जो है बैकवर्ड में जाकर जो है अपने को अवॉइड कर रही है, समय गेन कर रही है, तो मेरा भी मानना है कि अब समय उनके पास भी नहीं है गेन करने का। वो जो है एक ऐसे कन्फ्रंटेशन को, जिसको कि ठीक है, मैं मानता हूं कि आज के समय जो है भारत की जो स्थिति थी,
कि आर्थिक रूप से उसका मजबूत होकर आर्थिक तंत्र की निरंतरता बड़ी अति आवश्यक है इस जगत में। लेकिन जब विश्व जलने लगा है, जलने की तैयारी में है, तो फिर आप जो है उस यज्ञ में आप अपना जो है योगदान नहीं देंगे, तो फिर आप इसमें जीरो हो जाएगी और जी। आपकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। जी जी। नहीं, आपने सही कहा कि जुडिशरी पूरी तरीके से एंटी हिंदू कार्य करती है और हमको एकदम दोयम दर्जे का नागरिक समझती है, क्योंकि और जो इन्होंने जो क्योंकि और मुसलमानों के प्रति इनका जो मोह है या वो मुझे इसलिए भी दिखता है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक हमेशा एक भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी सरकार को ही प्रेफर करता है। हिंदुओं में से सबसे घटिया चरित्र के लोगों को चुनकर उनको जो है हिंदुओं के सर पे, सरकार के सर पे बिठा देता है। और ऐसा भ्रष्ट तंत्र जो है दिल्ली में सबको सूट करता है। जुडिशरी को भी करता है, मीडिया को भी करता है। भ्रष्टाचारी अब होते हैं तो भाई मीडिया वाले फिर राष्ट्रपति भवन में बैठ के जो है वो करते हैं, अपने एनडीटीवी का कौन सा समारोह मनाते हैं, राष्ट्रपति भवन को बैंक्वेट हॉल बना देते हैं और प्लेन से उतरते हैं प्रधानमंत्री के, और जुडिशरी भी उसी में एंजॉय करती है। उन्हीं के बच्चे आपस में फिर हार्वर्ड और वर्ड यहाँ वहां बाहर पढ़ते हैं, लिखते हैं। उनका जो वकील तंत्र है वो उस भ्रष्ट तंत्र का ऐसा फायदा उठाता है कि एनजीओ खोल लेता है, बाहर से जितना मर्जी पैसा लेना होता है लेता है, फिर यहाँ नक्सलियों के केस लड़ता है। तो और ये जुडिशरी को भी सूट करता है, सबको सूट करता है। तो मुस्लिमों के प्रति एक मोह भाव जो है मुझे लगता है इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम हमेशा भ्रष्टाचारी लोगों को सत्ता में बिठाता है, जिनको ब्लैकमेल करना भी आसान होता है। अब आज की सरकार को ब्लैकमेल करना मुश्किल है तो जुडिशरी क्या करे भाई, सबूत देखती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, राम जन्मभूमि का फैसला देना पड़ता है। अब संभल दिख रहा है तो भी देना पड़ रहा है, मजबूर है। ये तो योगी जी जैसा जीवट चाहिए जो पूरा संभल खोद डाले, वरना तो इनकी इच्छा यही थी कि भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई सर्वे मत करो, किसी मंदिर पे क्लेम मत करो। उस ताबूत में आखिरी कील जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो अब देखते हैं। आपने सही कहा कि ये जुडिशरी की अग्नि परीक्षा अब है कि तुम कहाँ खड़े हो इसके साथ में, और तुमको ये लगातार हिंदू लगातार ये परीक्षा देता रहा है भारत के लिए, सनातन के लिए। अब जुडिशरी को भी ये परीक्षा देनी पड़ेगी। तो पुष्कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही बात आपने बताई कि ये जो कांग्रेस ने किया है, ये कांग्रेस का तो उन्होंने अपने पाला बना दिया है। जुडिशरी बताए वो कहाँ किसके साथ खड़ी है, हिंदू के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, क्योंकि ये कानून पूरी तरीके से एंटी हिंदू है, एंटी सनातन कानून था और अन्यायपूर्ण कानून था। तो इसी के साथ पुष्कर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दर्शकों, अगर आपको हमारी बात जरूरी लगी हो, काम की लगी हो, सही लगी हो, तो कृपया कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये रिक्वेस्ट, ताकि आपके माध्यम से बात दूर तक जाए और अन्य लोगों तक भी ये जानकारियां पहुंचे जो हम आपसे साझा करने का प्रयास करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ आप लोग का बहुत प्यार मिलता है और आपके कमेंट्स हम जरूर पढ़ते हैं। तो पुष्कर दा बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई, राम राम।